Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Young Learners. Today we are going to discuss about deliquescent substances, hygroscopic substances, drying agents and dehydrating agents. So, and from the first slide, deliquescent substances का मतलब क्या होता है? डेलिक्वेसेंस मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है द सब्सटेंसेस विच हैव अ टेंडेंसी टू मेल्ट और डिजॉल्व। तो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी वस्तु जिसमें पिघलने की क्षमता हो या जो घुल जाती है उसको डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस कहते हैं और इस फिनोमेनन को कहा जाता है डेलिक्वेसेंस। तो अगर आप डेफिनेशन को पढ़ें तो उसमें लिखा है द डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस आर द सॉलिड सब्सटेंसेस विच हैव अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। To absorb moisture is a very important aspect, to absorb moisture from the air environment and get dissolve in it. तो means the substances which have a, अगर आप इसको simple words में समझें या simple सब शब्दों में समझें तो deliquescent substances are those substances which have a tendency to absorb moisture from the environment or in atmosphere and they have a tendency to dissolve into it or they have a tendency to change their state. Deliquescent substances are generally solids होती हैं, they are salts जो होते हैं वो solids होते हैं। तो जब डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस के साथ आप मॉइस्चर के एटमॉस्फेयर के रखते हो या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस तो दे हैव अ टेंडेंसी टू चेंज देयर स्टेट, दे चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। जितने भी डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस होंगी वो वाटर सॉल्युबल होंगी, मतलब वो पानी में घुल जाएंगी क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी हैं कि वो पानी में घुल जाती है या पानी में पिघल जाती है या वो अपने अंदर जैसे। पर एक चीज़ याद रखिएगा, वो पानी में घुल जाती है मीन्स वो कोई सॉल्यूशन नहीं बनाएंगी, वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगी, वो एकदम पिघल के वो नहीं। जैसे अगर आप नमक को देखते हैं, जो टेबल सॉल्ट आप यूज़ करते हैं रेनी सीजन में, आपने नोटिस किया होगा कि अगर रेनी सीजन में टेबल सॉल्ट को बिना ढके किसी जार में ऐसे खुला रखे तो वो पिघल जाता है। पिघल मीन्स उसके चारों तरफ वो थोड़ा गिलगिला, मतलब उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, वो उसके अंदर पानी सा वो हो जाता है। तो वो चीज़ वो बिल्कुल फ्री फ्लो और एकदम ड्राई जैसे बाकी सीजन्स में रहता है वैसा नहीं होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो चेंज होती है टेबल सॉल्ट की। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टेबल सॉल्ट है वो प्योर फॉर्म में तो होता नहीं है, उसके अंदर इम्प्यूरिटीज होती है। इम्प्यूरिटीज किसकी होती है? उसके अंदर इम्प्यूरिटीज होती हैं MgCl2 और CCl2। CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की। और ये जो दो कंपाउंड्स होते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से, और वो अपनी स्टेट जो है वो चेंज करती है। इसीलिए रेनी सीजन में क्या होता है, हवा में मॉइस्चर होता है, ह्यूमिड होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो जो नमक होता है वो ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है और वो अपनी जो स्टेट होती है सॉलिड स्टेट से वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये होता है डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस। डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल है NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम NaOH कहते हैं। तीसरा है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। चौथा है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पांचवा है MgCl2। तो ये MgCl2 और ये CaCl2 ये जो कंपाउंड्स होती हैं ये मेनली रीजन होता है जो पानी ह्यूमिड के साथ या एटमॉस्फेयर के साथ जब कांटेक्ट आता है रेनी सीजन में तो वो चेंज हो जाता है स्टेट, अपना स्टेट चेंज कर देता है सॉलिड से लेके लिक्विड में। लिक्विड मीन्स सेमी लिक्विड टाइप की सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये देखिए डायग्राम के थ्रू यहाँ समझ में आ रहा है आपको। ये हो गया सॉलिड फॉर्म में आपका जो टेबल सॉल्ट है, या जो आपकी प्योर फॉर्म की सॉल्ट होगी ना वो कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि वो उसमें ये क्वालिटी नहीं होती है या ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो डेलिक्वेसेंसी शो करे, ये वो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस नहीं होती। लेकिन जो टेबल सॉल्ट की यहाँ हम बात कर रहे हैं, टेबल सॉल्ट जो न खाने वाला नमक है,
उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की, जिसके कारण वो ऐसे फॉर्म में चेंज हो जाता है अगर आप उसको ढक के ना रखें या कवर्ड ना रखें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस की। अब हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या होती है? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस वो होती हैं जिनकी क्वालिटी या जिनकी प्रॉपर्टी डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस से ही मैच करती हैं टू सम एक्सटेंट। जैसे कि डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस भी ये प्रॉपर्टी होती है, दे हैव द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। बट हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस में एक चेंज ये होता है कि दे कैन रिटेन दैट मॉइस्चर इनटू इट, मतलब वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेंगे। मीन्स अगर वो सब्सटेंसेस सॉलिड स्टेट में है तो वो सॉलिड में ही रहेगा। डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस क्या कर रहे थे? सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जा रहे थे, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जो होती हैं वो सॉलिड से सॉलिड फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में ही रहेगी। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जो होती हैं वो दो स्टेट में पाई जाती हैं, वो सॉलिड स्टेट में भी या सॉलिड फॉर्म में भी होती हैं, वो लिक्विड स्टेट में भी होती हैं। बट डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस जो होती हैं वो हमेशा सॉलिड स्टेट में ही होंगी। और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जो होंगी वो एमॉर्फस सॉलिड्स होंगी। एमॉर्फस सॉलिड्स मतलब द सब्सटेंसेस विच डज नॉट हैव अ प्रॉपर और डेफिनेट शेप एंड फॉर्म। और डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस जो होंगी वो क्रिस्टलाइन फॉर्म की होंगी। ये डिफरेंसेस में भी पूछा जा सकता है, और आप समझ लीजिए डिफरेंसेस में कि जो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस होंगी वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होंगी, और जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस होंगी वो एमॉर्फस सॉलिड्स होंगी। एमॉर्फस सॉलिड्स वो होती हैं जब आप किसी भी सॉलिड का कोई डेफिनेट शेप या फॉर्म नहीं होता है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मैंने पहले भी बताया, वो अपना स्टेट चेंज नहीं करती, दे डू नॉट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। अगर वो सॉलिड फॉर्म है तो सॉलिड में ही रहेगी, वो अपना वो चेंज नहीं करेगी। जैसे शुगर को भी अगर आप रेनी सीजन में या इसी बरसात के मौसम में उसको आप बाहर रख दें, खुले में रख दें, तो वो सॉगी हो जाएगा, वो क्लम्पी सा हो जाएगा, बट वो पिघल के पानी नहीं बन जाएगा या उसके वो सेमी सॉलिड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होगा। और जो शुगर होता है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस की। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जो होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और अपने अंदर रिटेन कर लेती हैं। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एनहाइड्रस CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड P2O5, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड कहते हैं हम इसको P2O5, और एक होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। ये जो होती हैं, जैसे ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे सिलिका जेल की, ये छोटी छोटी शैशे में आती है, व्हाइट कलर की शैशे। जैसे आपकी न्यू बॉटल जब आप खरीदते हो और उसे आप अनबॉक्स करते हो, या आप शूज़ जब खरीदते हो उसको अनबॉक्स करते हो, तो आपने देखा होगा उन बॉक्सेस में छोटे छोटे शैशे, ऐसी वाइट कलर के शैशे होता है जिसमें लिखा रहता है सिलिका जेल, जिसमें लिखा रहता है पॉइजनस, जिसमें लिखा रहता है डू नॉट स्वलो। और आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे अगर इसको टच किया तो हाथ धो के खाना खाओ या कुछ में। तो वो ना ही वो पॉइजनस इतना कुछ नहीं होता, बट उसका मेन पर्पस जो होता है वो, आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आप समझ लीजिए अच्छे से, ताकि आप भी किसी को समझा पाए कि वो सिलिका जेल इसलिए डाला जाता है उसके अंदर ताकि वो जो सिलिका जेल है उस सब्सटेंस के जिसके अंदर वो डाला गया है उसके अंदर अगर इन केस एनी मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो उसे वो एब्जॉर्ब कर ले और उस चीज को वो ड्राई रखे। उसी तरीके से रेनी सीजन्स में जो शूज़ होती हैं या जो क्लोथ्स होती हैं या कबर्ड्स होते हैं, कई बार इसमें से ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि जो वेदर है वो ह्यूमिड होता है, उसमें मॉइस्चर की कंटेंट ज़्यादा होती हैं। तो जब ये मॉइस्चर हवा, नमी वाली हवा उन चीज़ों पे, उन सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करती हैं तो उन चीज़ों को ख़राब कर देती है, या कुछ रिएक्ट करती है या कुछ ख़राब होता है या कुछ बैड सी स्मेल आने लगती है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए ये सिलिका जेल के पाउचेस उसमें डाल सकते हैं ताकि वो चीज़ें भी ड्राई रहे और कोई बैड स्मेल भी रेनी सीजन में ना हो। और ये जो सिलिका जेल की पैकेट्स होती हैं ये बाज़ार में अवेलेबल है, आप जाके वो खरीद सकते हो।
तो ये बहुत यूज़फुल है आपकी रेगुलर लाइफ में भी। उसी तरीके से ये तो हो गई सॉलिड एग्जांपल्स हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस की। अब जैसे लिक्विड एग्जांपल्स, लिक्विड में आता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के दो फॉर्म्स होते हैं, सबको पता है, डाइल्यूट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के। एक और एग्जांपल आता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का जो होता है वो भी एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है। आपने देखा होगा ग्लिसरीन थोड़ा सा उसमें वाटर कंटेंट तो होता है, लेकिन वो उसके साथ रिएक्ट करके और उसके साथ वो करके वो पिघल नहीं जाता या घुल नहीं जाता या वो बिल्कुल पानी पानी सा नहीं हो जाता। वो एक सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड सा कंपाउंड सब्सटेंस होता है, जो आपने देखा होगा। अगर आप नहीं देखा हो, कई लोग उसे मुंह पे लगाते हैं, स्किन पे लगाते हैं, वो मॉइस्ट करता है, स्किन को मॉइस्चर देता है उसके लिए। तो ये हो गया हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हो गया। ड्राइंग एजेंट्स क्या होती है? ड्राइंग एजेंट्स मींस वो एक ऐसी ड्राइंग एजेंट्स जो केमिकल, देखिए नाम में क्या है, ड्राइंग एजेंट्स। ड्राइंग मतलब सुखाने के लिए, जो केमिकल्स या जो सब्सटेंसेस किसी भी चीज से मॉइस्चर को सुखाने के लिए यूज की जाती है, ऑब्वियसली उसे ड्राइंग एजेंट्स कहेंगे। अगर आप डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो डेफिनेशन में भी यही लिखा है, ड्राइंग एजेंट्स आर chemicals or substances that are used to absorb or remove moisture from the other substances। सेम मीनिंग हो गई। मीन्स ड्राइंग एजेंट्स जो होती हैं दे कैन रिमूव द वाटर और एक्सेस वाटर प्रेजेंट इनटू एनी सब्सटेंसेस। एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, ड्राइंग एजेंट्स जो होंगी वो आप जब किसी भी सब्सटेंस में से मॉइस्चर को रिमूव करेगी, उसकी आप कोई भी केमिकल जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं करेगी। मीन्स इफ अ ड्राइंग एजेंट इज एडेड टू रिमूव द excess moisture or excess water of a substance, then it will not show any kind of chemical change of that substances। ये सिर्फ फिजिकल चेंज शो करता है। मींस आपकी जो पानी होगा या जो मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो सुखा देगा, लेकिन उस कंपाउंड की कोई भी केमिकली चेंज नहीं करेगा। मतलब अगर वो शुगर है, मतलब उसका अगर फॉर्मूला होगा C12H22O11, तो अगर आप इसके साथ कोई भी ड्राइंग एजेंट उसके साथ रखते हैं तो वो पानी को भले ही उसमें से, अगर जैसे ये रेनी सीजन चल रहा है, हो सकता है आप कभी देखो कि अगर आपने चीनी को भी बाहर ऐसे ही प्लेट पर रख दिया तो वो थोड़ा सा क्लम्पी सा हो जाता है, थोड़ा सॉगी सा हो जाता है। लेकिन अगर आप उसे ड्राइंग एजेंट की कांटेक्ट में लाएंगे, ड्राइंग एजेंट में की डेसिकेटर में रखेंगे, ड्राइंग एजेंट के साथ उसे सुखाएंगे, वो कभी भी शुगर ही रहेगा। शुगर कुछ नया कंपाउंड नहीं बन जाएगा, एक कोई नया चेंज नहीं कर देगा। लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होगी वो ऐसा करेगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे। लेकिन ये जो है इसके एग्जांपल्स होती हैं, इसके एग्जांपल्स होते हैं एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस CaCl2 और ये मैं बाद में बताती हूँ। फिर ZnCl2, P2O5, MgSO4, ड्राई Na2SO4, ये जो कंपाउंड्स होती हैं ये ड्राइंग एजेंट्स के हिसाब से काम करती हैं। और एक चीज़ बताती हूँ, जो ड्राइंग एजेंट्स है आपने नोटिस किया होगा, जो एनहाइड्रस CaCl2 जो मैं बताने वाली थी, ये एनहाइड्रस CaCl2 आपकी जो ये ड्राइंग एजेंट के रूप में भी काम आता है और ये एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के रूप में भी आपके एग्जाम्पल में देखा होगा। जब हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल में था तभी भी एनहाइड्रस CaCl2 थे। जनरली एनहाइड्रस CaCl2 ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो यहाँ भी आप इसकी बॉटल देख रहे होंगे, इनको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में भी काम यूज किया जाता है और इनको हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस की एग्जाम्पल्स के रूप में भी या सब्सटेंसेस के रूप में भी काम ये यूज होते हैं। तो जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस होती हैं वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के पर्पस से भी यूज की जाती हैं। और जो एक और चीज होती है, ये जो ड्राइंग एजेंट्स हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, ड्राइंग एजेंट्स, इसका एक अलग नाम भी होता है। एक अलग, अगर आपसे बोलेंगे ड्राइंग एजेंट्स आर नोन एज
एनी अदर नेम ऑफ ड्राइंग एजेंट्स? तो फिर ड्राइंग एजेंट्स को हम कहते हैं डेसिकेटिंग सब्सटेंसेस, ये डेसिकेटिंग एजेंट्स। डेसिकेटिंग मीन्स भी सेम होता है, द एजेंट्स और द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम other substances. And desiccating agents are also, they don't change the chemical properties of that substances. Desiccating agents भी वही होती है, क्योंकि ये drying agents का ही नाम होता है। लास्ट है ऑल हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर ड्राइंग एजेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया, सारे के सारे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस ड्राइंग एजेंट्स के जैसे यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के बारे में। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स वो होती हैं जब वो किसी सब्सटेंस के साथ अगर रिएक्ट करती हैं तो उस सब्सटेंसेस में से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसे वो निकाल देती है। इसे वो सुखाती नहीं है, इसे वो निकाल देती है, उसे वो अलग कर देती है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स आपने नॉर्मल आमतौर पे भी सुना होगा कि जब किसी को पानी की कमी हो जाती है तो उस लोग कहते हैं उसे डिहाइड्रेशन हो गया है, उसे पानी की कमी हो रही है, तो आप उसे पानी पिलाइए, ORS पिलाइए, उसे फ्लूइड पिलाइए, उसकी जो हाइड्रेशन कंटेंट है उसकी शरीर में उसको बढ़ाइए। उसी तरीके से डिहाइड्रेशन वहीं से लिया गया है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो होती हैं वो जो केमिकली बॉन्ड कंपाउंड होती है उसके साथ रिएक्ट करती हैं और उस केमिकली बॉन्ड कंपाउंड की कॉम्पोजिशन को चेंज करती है और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर देती है। जैसे आपके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। तो ये जो एग्जाम्पल है जैसे HCOOH, ये जो कंपाउंड है इसके साथ ये एग्जाम्पल में आता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। जब इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो ये टूटता है कार्बन मोनोऑक्साइड में और वाटर मॉलिक्यूल्स को, देखिए यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो रही है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो थी वो फिजिकल चेंज में इन्वॉल्व हो रही थी और ड्राइंग एजेंट्स जो थी वो फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रही थी और डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होती है वो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती हैं और कोई भी जो कंपाउंड है उसकी मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है उसको बदल देती है और उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसको वो बिल्कुल बाहर निकाल देती हैं। तो इसको कहते हैं केमिकल चेंज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल है शुगर का एग्जांपल C12H22O11। इसके साथ भी अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन करवाया जाए तो ये बनता है शुगर चारकोल और वाटर मॉलिक्यूल्स में अलग हो जाता है या टूट जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो होती हैं वो सब्सटेंसेस की जो वाटर मॉलिक्यूल है उसे वो केमिकली अलग कर देती हैं। इसके एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स में एक तो हमने डिस्कस कर लिया सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। अब अगर आपसे पूछा जाए कि नेम द कंपाउंड्स या नेम द एजेंट्स दैट बिहेव या दैट एक्ट एज बोथ ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो उसके एग्जांपल्स में आएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड P2O5। ये दोनों एक ऐसे एजेंट्स हैं जो आपकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में भी काम आ रहे थे और ड्राइंग एजेंट्स के भी काम आ रहे थे। तीसरा है Al2O3 मतलब एलुमिना। ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ आपको डायग्राम, यहाँ एक पिक्चर भी दिख रही होगी। तो ये जो कंपाउंड है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के केसेस में। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या हो ये आप समझ गए हैं और ड्राइंग एजेंट्स क्या होता है वो भी आप समझ गए हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का आप ये याद रखिएगा, डिफरेंस यही है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो होती हैं वो केमिकली चेंज करती हैं और जो ड्राइंग एजेंट्स होती हैं वो फिजिकल चेंज करती हैं। दोनों ही केस में जो सब्सटेंस है ये कंपाउंड है उसमें से मॉइस्चर को या एक्सेस वाटर को ये लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इनको ड्राइंग एजेंट्स और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कहा गया है। I hope you understand today's video and today's topic well. So don't forget to press the like button. Please don't forget to subscribe my channel because it is very important for me
so I can, and your subscription will motivate me to make more such good videos and interesting videos for you. Till then, take care. Goodbye.